हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखेंगे सोशल साइंस क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। यह आपकी जो भूगोल वाली बुक है उससे लिया गया है। आपका जो कोर्स है वो 3 पार्ट्स में है, हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस। हिस्ट्री का जो कोर्स है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल 5 चैप्टर्स हैं उसमें। उसके क्वेश्चन आंसर्स आपको मेरे चैनल पे पहले से ही मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। और भूगोल में जो है आपके 7 पार्ट हैं कुल, जिसमें से 4 के हम देख चुके हैं और 5वां आज स्टार्ट कर रहे हैं। उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो भी देख सकते हैं। और इसके नेक्स्ट हम पॉलिटिकल साइंस वाली बुक स्टार्ट करेंगे, उसमें जो है 8 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। सबसे पहले है बहुवैकल्पिक प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? ऐसा कौन सा पदार्थ है जो चट्टानों के अपघटन से बनता है? तो इसमें करेक्ट है सेकंड वाला, बॉक्साइट, ठीक है। दूसरा, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अब्रक। थर्ड, निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, तलछटी चट्टानें। फोर्थ क्वेश्चन, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसमें थोरियम पाया जाता है। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अगला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। पहला प्रश्न है, लोह खनिज और अलोह खनिज में आपको डिफरेंस करना है, अंतर बताना है। तो सबसे पहले है लोह खनिज। इन खनिजों में लोहे का अंश पाया जाता है, नाम से ही पता चल रहा है लोह, अर्थात इनमें लोहे का अंश जो है पाया जाता है। दूसरा पॉइंट है, यह भारत में धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य में 3/4 योगदान देते हैं। जितने भी भारत में धात्विक खनिज होते हैं ना, उनके उत्पादन में ये 3/4 योगदान देते हैं लोह खनिज। उदाहरण हैं इसके लोहा, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट आदि। अब है अलोह खनिज। इन खनिजों में लोहे के अंश का अभाव होता है, लोहे का अंश इसमें नहीं पाया जाता, नाम से पता चल रहा है अलोह, और वो थे लोह, तो उनमें अंश पाया जाता है, इनमें अंश नहीं पाया जाता, अभाव होता है। अगला, भारत में इन खनिजों की संक्षिप्त मात्रा तथा उत्पादन संतोषजनक नहीं है। उदाहरण इसके तांबा, बॉक्साइट, सीसा, जस्ता, चांदी आदि। नेक्स्ट, परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, इन दोनों में डिफरेंस बताना है। तो ऊर्जा के परंपरागत साधन हेडिंग है ये। इनमें लकड़ी, उपले, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत शामिल है। दूसरा, कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय योग्य हैं, काफ़ी खर्चीले होते हैं, ये पर्यावरण प्रदूषण करते हैं। ऊर्जा के जो परंपरागत साधन होते हैं ये पर्यावरण प्रदूषण भी करते हैं और काफ़ी खर्चीले होते हैं। अब है ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन। इनमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा शामिल है। सेकंड पॉइंट, परमाणु ऊर्जा को छोड़कर शेष नवीकरणीय योग्य हैं। ये कम खर्चीले होते हैं, जबकि जो परंपरागत थे वो ज़्यादा खर्चीले थे, और इसमें पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होता, जबकि उनमें होता है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज क्या है? मोस्ट क्वेश्चन है ये। भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान तत्व है, अर्थात प्राकृतिक रूप से का अर्थ है प्रकृति में ही विद्यमान, ठीक है। प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं खनिज हमें, इसलिए कहा गया है खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। यह प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जिसमें कठोर हीरा तथा नरम चूना तक शामिल हैं। तीसरा, आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है? आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की तरफ धकेले जाते हैं तथा ऊपर जाते हुए ये ठंडे होकर जम जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? प्रकृति में उपलब्ध अधिकतर खनिज नवीनीकरण योग्य नहीं हैं, इसके निश्चित एवं सीमित भंडार हैं तथा निर्माण लाखों वर्षों में होता है। वर्तमान समय में खनिजों का तीव्र गति से उपयोग किया जा रहा है, अतः खनिजों का संरक्षण आवश्यक है। अगला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। पहला प्रश्न है, भारत में कोयले के वितरण का वर्णन कीजिए। तो हेडिंग डालना, भारत में कोयले का वितरण। भारत में कोयले का वितरण बड़ा ही असमान है।
भारत में कोयला निम्नलिखित दो प्रमुख भूगर्भिक युगों के शैल क्रम में पाया जाता है। दो कौन कौन से क्षेत्र हैं? गोंडवाना क्षेत्र और टर्शियरी क्षेत्र। पहला है गोंडवाना क्षेत्र। गोंडवाना क्षेत्र में 200 वर्ष से अधिक आयु के कोयले के जमाव पाया जाता है, 200 वर्ष पूर्व। ठीक है, गोंडवाना क्षेत्र का कोयला धातु शोधन कोयला है। अगला दूसरा पॉइंट, टर्शियरी क्षेत्र। टर्शियरी क्षेत्र में लगभग 55 लाख वर्ष पुराने कोयले के जमाव पाए जाते हैं। काफ़ी पुराने हैं ये, 55 लाख वर्ष पुराने। देश में इसके भंडार उत्तरी पूर्वी राज्यों में जैसे मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश तथा नागालैंड राज्यों में पाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्यों? इसका उत्तर है, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल होने के कारण निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। दूसरा, सौर ऊर्जा का अर्थ सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है। भारत में विपुल मात्रा में वर्ष भर सौर ताप की प्राप्ति होती है। तीसरा, यह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। सौर ऊर्जा के प्रयोग से प्रदूषण नहीं होता है। सौर ऊर्जा का उपयोग खाना पकाने, पंप द्वारा पानी निकालने, पानी गर्म करने, सड़कों की रोशनी करने में किया जाता है। और छठा पॉइंट है, सर्दी में घरों को गर्म करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है। तो ये थे चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर्स। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।